नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झकास होंगे। तो भाई साहब अपना टाइम एंड वर्क का थर्ड पार्ट लेकर आ रहे हैं। सेकंड पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं और आप इस वाले पार्ट में देखेंगे ज़बरदस्त से क्वेश्चंस, ज़बरदस्त से कंसेप्ट। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस एग्जाम में आ रखे हैं, मोटरेट लेवल के क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है प्यारे बालक बालिकाओं, लास्ट तक देखना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना हमेशा की तरह। चलिए साहब बिना किसी तरीके शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप नंबर 11। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से 27 घंटे ज्यादा लेता है, बी अकेला उसी काम को करने में ए और बी से 3 घंटे ज्यादा लेता है, तो ए अकेला उसी काम को कितने घंटे में करेगा। जबरदस्त सा क्वेश्चन है और एसएससी का ये फेवरेट पैटर्न है। अब भैया कई लोग क्या करते हैं, इसकी डायरेक्ट ट्रिक बता देते हैं कि भाई साहब ये ट्रिक है, इसको रटो आंसर आ जाएगा। नहीं भाई, हमें कंसेप्ट तो बताओ कि वो ट्रिक आई क्यों, रटना क्यों भाई। मैथ्स को ही रटेंगे तो भैया मजा क्या है। चलो साहब मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ इसका। देखो क्या कर रहा है, ए अकेला किसी काम को ए प्लस बी से 27 घंटे ज्यादा टाइम में कंप्लीट कर रहा है। तो भाई अपन सबसे मानेंगे ए प्लस बी कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं, बोले सर एक्स टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ए अकेला कितना सर 27 घंटे ज्यादा लेगा यानी एक्स प्लस 27। बी अकेला कितना सर 3 घंटे ज्यादा ले रहा है यानी कितना एक्स प्लस 3। मैंने कहा एकदम बढ़िया। अब इसका कंसेप्ट समझना प्यारे बालक बालिकाओं, ध्यान से देखना। यहाँ कितना आ जाए सर एक्स प्लस 27, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब एक्स प्लस 3, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा एक्स प्लस 27, एक्स प्लस 27, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब एक्स प्लस का 3। इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, ये होना चाहिए भैया एक्स के इक्वल होना चाहिए। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो ऊपर कितना हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। यहाँ कितना हो जाएगा भाई साहब 3x, यहाँ कितना हो जाएगा भाई साहब 27x और यहाँ कितना हो जाएगा भाई साहब इधर हो जाएगा 81। ठीक है साहब, नीचे कितना हो जाएगा भाई साहब, नीचे देखते हैं इधर कितना हो जाएगा x और x कितना हो जाएगा 2x और 27 प्लस 3 कितना हो जाएगा सर 30 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर है। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो सब बिल्कुल हो जाएगा। मैंने कहा कितना सर एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और 27x कितना हो जाएगा, इसको यहीं ऐड कर देते हैं। तो भाई साहब ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो साहब ध्यान से, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा सर 30x और प्लस का कितना हो जाएगा 81। क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। यहाँ देखना x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा भाई साहब 30x हो जाएगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया। देखो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा यानी 0 हो जाएंगे, बोले सर बिल्कुल हो जाएंगे। ये जाके माइनस हो जाएगा नहीं, कितना बचेगा सर एक्स स्क्वायर बचेगा और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 81। तो भाई साहब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू गई भाई साहब 9 आ गई। और आपसे क्या पूछा है, तो ये अकेला उस काम को कितने घंटे में पूरा करेगा। तो ये अकेला कितने घंटे में कर रहा है एक्स प्लस 27 और एक्स की वैल्यू कितनी है ये 9 आई है। तो ये अकेला कितना लगेगा भाई साहब 9 प्लस 27 बोले तो सर उसको लगेंगे भाई साहब 36 आवर, यानी इतने घंटे में इस काम को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ऑप्शन नंबर बी। ये होता है इस क्वेश्चन का कंसेप्ट। मेरा मकसद, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मेरा मकसद नहीं है कि भैया मैं आपको रटाऊं, मैं आपको समझाने आया हूँ। अब देखो यहाँ से कंसेप्ट निकलेगा, आपको क्या करना है, यहाँ कभी भी इस तरह का पैटर्न आ जाए आपको क्या करना है, जो वैल्यू गिवन है ना उनका मल्टीप्लाई करके रूट ले लेना है। आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 27 इंटू 3 करो, कितना आ रहा है भाई साहब, ये आ जाएगा 81, 81 का रूट लो कितना आ गया 9 और 9 हमारे x की वैल्यू आ गई। और आपसे पूछा x a और b, जिसका भी पूछे हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्ट ये बता देता तो भाई आप कहते हैं कि सर ये क्या बला है, मतलब ये आया कहाँ से, तो भाई ये यहाँ से आया है। ठीक है साहब, तो अपनी कंसेप्ट क्लियर करो जिससे आप कभी भूल नहीं पाओगे। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा। चलो साहब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो साहब ध्यान से। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है जबकि सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। बहुत अच्छी बात है। और ए प्लस बी उस काम को उतने ही समय में खत्म कर लेते हैं जितने समय में उस काम को सी अकेला खत्म करता है। तो ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। और ऐसे कैसे सेम टू सेम क्वेश्चन पाइपलाइन सिस्टम में पूछे जाते हैं, वहां भी हमें इस पैटर्न को समझना पड़ेगा। सेम यही पैटर्न आएगा आपका। चलो साहब अब आप बोलोगे सर यहाँ पर सी और आ गया। मैंने कहा आने दो ना, क्या दिक्कत है, आने तो दो भैया। सी को देखते हैं भैया, देखेंगे उसने कुछ ना कुछ हिंट तो दी होगी ना। सी से ए क्या कर रहा है, बी से 5 दिन ज्यादा और सी से 9 दिन ज्यादा समय ले रहा है। ए प्लस बी उस काम को उतने समय में करते हैं जितने समय में उस काम को सी अकेला खत्म करता है। यानी हम बोल सकते हैं सी अकेला या ए प्लस बी मिलकर काम करे, दोनों सेम टाइम ले रहे हैं। तो भाई हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं ना सी से 9 दिन ज्यादा लेता है, तो हम बोल सकते हैं भैया ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, एक्स दिन में खत्म कर रहे हैं। ठीक है, और सी भी इसी काम को एक्स दिन में खत्म कर रहा है। लेकिन जब ए की बात करेंगे तो भैया ए इस काम को कितने दिन में 9 दिन ज्यादा ले रहा है, यानी एक्स प्लस 9 दिन ज्यादा ले रहा है। ठीक है, अब बी की बात करेंगे तो भैया बी की बात करने के लिए ऐसा मत कर लेना एक्स प्लस 5 है ना, x प्लस 5 मत करना। देखो b से 5 दिन ज्यादा ले रहा है, 9 दिन क्या ले रहा है, दोनों से ज्यादा ले रहा है ना। तो b से कितने हो जाएंगे सर, x प्लस 4 दिन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, x प्लस 4 डेज हो जाएंगे। क्लियर है क्या। अब देखो आपको क्या करना है, जो वैल्यूज आई है इनका क्या ले लो, रूट ले लो। 9 इंटू 4
9 इंटू 4 लेंगे कितना आ जाएगा सर, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, एक्स की वैल्यू 36 का रूट कितना 6। और आपसे पूछा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो x + 6 यानी 6 + 9 कितना हो जाएगा आपका 15 डेज। और ये आपके क्वेश्चन का बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएगा 15, ऑप्शन नंबर डी। इस हिसाब से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ साहब, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइप नंबर 12। ए व बी किसी काम को मिलकर 8 दिन में करते हैं। अगर ए अपनी क्षमता से दुगना और बी अपनी क्षमता से 1/3 गुना काम करे तो काम 6 दिन में खत्म होता है। ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो साहब ट्राई करते हैं। सबसे पहले ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं भैया, ए प्लस बी कर रहे हैं 8 दिनों में। जब इनकी इफिशियंसी क्या है, वो ए की इफिशियंसी जो भी है उससे वर्क कर रहा है और बी की इफिशियंसी जो भी है उससे वर्क कर रहा है। अब क्या हो रहा है, ए अपनी इफिशियंसी को बढ़ा के डबल कर देता है, यानी 2a कर देता है, ठीक है, प्लस बी कितनी कर देता है भैया 1/3 कर देता है। तो काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, आप बोल सर 6 दिन में खत्म हो रहा है। पहले भी वर्क उतना था, अभी भी वर्क उतना है, तो भैया ये क्या आएगा यहाँ पर, इक्वल आएगा। क्या बोले सर, बिल्कुल आएगा। काट पीट लो, अगर किसी से कट रहा है तो बोले सर बिल्कुल कट रहा है। मैंने कहा किससे, 2 से, यानी 4 इधर 2 से कितनी बार 3। यहाँ कितना आ जाएगा भाई साहब 3a, यहाँ कितना आ जाएगा भाई साहब 3b4, 3a क्यों आएगा, इधर आ जाएगा 4, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 4a प्लस कितना आ जाएगा 4b, ठीक है साहब। बोले सर एकदम बढ़िया। यहाँ देखना एलसीएम लेंगे, इधर कितना हो जाएगा 6a प्लस कितना हो जाएगा b, और नीचे जब 3 आएगा उस 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी क्या आ गया यहाँ पर 6a प्लस का b। अब हिंदुस्तान एक तरफ, पाकिस्तान एक तरफ, b उठा के इधर लाओ, कितना आएगा सर 3b, और a उठा कर उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा 2a। यानी हम a की इफिशियंसी कितनी आ गई 2, a की इफिशियंसी जस्ट सामने 3 और b की इफिशियंसी कितनी आ गई 2 आ गई। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमारे पास दोनों की इफिशियंसी आ गई, हमें टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं, चाहे ये वैल्यू यहाँ रखो चाहे ये वैल्यू यहाँ रखो, आपका आंसर सेम आएगा, टोटल वर्क अभी भी बदलता नहीं है। तो a की इफिशियंसी कितनी है 3 है, b की कितनी है 2 है, टोटल कितनी होगी सर 5, और कितने दिन लग रहे हैं सर 8 दिन लग रहे हैं, टोटल वर्क हो गया। अब आपसे पूछ रहा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, भैया टोटल वर्क कितना आ गया 40 और ए की इफिशियंसी कितनी है 3, तो भैया ए अकेला कितने दिन में करेगा 40 और इफिशियंसी कितनी है भाई साहब 3, 45 3 डेज में करेगा भाई साहब। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये लो साहब, कहानी खत्म, पैसा हजम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, ए व बी किसी काम को मिलकर 5 दिन में करते हैं। यदि अगर ए अपनी क्षमता से डबल और बी अपनी क्षमता से 1/3 काम करे तो काम 3 दिन में खत्म होता है। ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, ट्राई करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखिए साहब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सबसे पहले जो हमने अभी किया था सेम टू सेम वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। बोले सर बिल्कुल कर रहा है, मैंने कहा करो फिर। ए प्लस बी मिलकर किस काम को कितने दिन में सर 5 दिन में, मैंने कहा ये लो सब 5 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। और ए अपनी क्षमता क्या करता है, डबल कर देता है, नहीं 2a कर देता है, और बी कितनी कर देता है भाई साहब 1/3 कर देता है। तो काम कितने दिन में सर 3 दिन में खत्म हो रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखो यहाँ कितना हो जाएगा सर 5a प्लस कितना हो जाएगा भाई साहब 5b। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। यहाँ कितना हो जाएगा 6a प्लस का कितना हो जाएगा b। देखो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैं उसको बार बार नहीं लिख रहा। अब हिंदुस्तान एक तरफ लेके जाओ, इधर कितना हो जाएगा a इधर चला जाएगा, कितना बचेगा 1a बचेगा, b इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4b बचेगा। a की वैल्यू कितनी आ गई, a की इफिशियंसी आ गई 4 और b की कितनी आ गई भाई साहब 1 आ गई। अब सबसे पहले वैल्यू पुट करो, 4 + 1 कितना हो गया 5, 5 × 5 कितना हो गया सर 25। ये हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब आपसे पूछा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ए का काम कितना भैया, एफिशिएंसी 4 है तो 25/4 कर दिया, कितना आ गया भाई साहब 6 होल 1/4 डेज में क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इज द करेक्ट आंसर। आसान है ना, बहुत आसान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आ जाओ साहब। अब मैं आपके लिए जो आपके मिक्सअप क्वेश्चंस होते हैं वो लेकर आ रहा हूं और आपको क्या करना है, यहाँ पर पढ़ना है, देखना है, समझना है। पैटर्न आपके सारे पूरे हो गए। अब आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है जो आपके पास है और उसका यूज करोगे और आपके सारे आंसर आ जाएंगे। देखो मैं आपको लगभग 40 क्वेश्चन कराऊंगा, 40 से 45 क्वेश्चन कराऊंगा टाइम एंड वर्क के। इसके बाद 30 से 40 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको वर्क एंड वेजेस के। तो टोटल मिला के 70 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या करते हैं तो मिक्सअप करा के 50 क्वेश्चन कराते हैं, मैं अलग अलग करा के कितने क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको 70 क्वेश्चन कराऊंगा लगभग। तो ये बहुत सारा वेटेज होता है, ठीक है। और इतने ही 40 एक क्वेश्चन आपके हो जाएंगे पाइप एंड सिस्टम के। तो भाई आपके इन तीनों टॉपिक को मिलाकर 100-110 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो एक पूरा बंच तैयार हो जाएगा और ये तीनों टॉपिक आपके बिल्कुल सिमिलर से हैं, इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि एक टॉपिक समझ में आए तो बाकी के सारे टॉपिक समझ में आएंगे। आ जाओ साहब। ए ने कोई काम शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया, ठीक है साहब। ए ने कोई काम शुरू किया 4 दिन बाद छोड़ दिया। बी ने बचा हुआ काम अगले 18 दिन में पूरा किया। देखो साहब, ए ने कोई काम 4 दिन बाद छोड़ दिया, उस काम को बी ने 18 दिन में पूरा कर लिया। अगर ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा होता, ए ने कितने दिन बाद, वैसे 6 दिन बाद काम छोड़ा होता, तो बी ने ये काम बचा हुआ काम 12 दिन में किया होता, ठीक है साहब। ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। जबरदस्त सा क्वेश्चन आ गया, ट्राई करो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखो साहब ध्यान से समझना यहाँ पर क्या कहानी हो रही है। यहाँ पर ये कहानी हो रही है भाई साहब कि ए ने कितने दिन बाद छोड़ा सर, 2 दिन बाद छोड़ा, और बी ने उस काम को कितने दिन में किया, 6 दिन में किया। या हम इफिशियंसी निकालना चाहेंगे तो बोलेंगे भाई साहब ए का 2 दिन का काम बी कितने दिन में कर रहा है सर, 6 दिन में कर रहा है, हाँ या ना। तो भैया ए की इफिशियंसी कितनी आ गई सर, इधर 1, इधर कितना आ गया 3। तो ए की इफिशियंसी कितनी आ गई भाई साहब 3, और बी की कितनी आ गई भैया 1 आ गई। बी की इफिशियंसी कितनी आ गई 1 आ गई, हाँ या ना। सबसे पहले तो हमें इफिशियंसी निकालनी थी, वो हमने निकाल ली। अब देखो टोटल वर्क निकाल देंगे। ए की इफिशियंसी कितनी है 3 है, कितने दिन तक काम किया 4 दिन तक, तो 4 × 3 प्लस बी ने भी तो काम किया 18 दिन तक, और बी की इफिशियंसी कितनी है 1, यानी कितना आ गया भाई साहब 4 × 3 कितना आ गया 12, 12 + 18 कितना हो गया 30। ये 30 क्या आ गया आपके टोटल वर्क आ गया भैया। अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो भाई ए की इफिशियंसी कितनी आई है 3 आई है। तो भाई चाहे वो ए पूछे चाहे बी पूछे हम दोनों ही निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों की इफिशियंसी है और हमारे पास टोटल वर्क है। तो 30 आपका टोटल वर्क, और ए की इफिशियंसी कितनी है भैया 3 है, तो कितने दिन लगेंगे 10 दिन लगेंगे साहब। ठीक है, आपसे पूछ लेता बी कितने दिन में करेगा, तो बी की इफिशियंसी कितनी है भाई साहब, बी की इफिशियंसी 1 है, तो 30 डेज लगते हैं उस काम को खत्म करने में। क्लियर है क्या? तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 10 डेज, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह के क्वेश्चन को अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा माइंड का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। बढ़ते साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, ए बी व सी किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी मिलकर काम करे परंतु 2 दिन बाद काम छोड़ दे, ए काम छोड़ दे तथा उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ दे, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखो साहब जबरदस्त सा क्वेश्चन है, यहाँ से मैं आपके 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा इसी पैटर्न पर, और आपको समझ में आएगा कोई पहले छोड़ देगा कोई बाद में छोड़ देगा, उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखो साहब सबसे पहले तो एक ही काम ए बी एंड सी, इनका एलसीएम लोग कितना आ रहा है 10, 12 और कितना आ रहा है भाई साहब 15 आ रहा है। क्या बोले सर, एकदम बढ़िया। ठीक है साहब, अब देखो कितना एलसीएम आ जाएगा सर, इनका एलसीएम आ जाएगा 60, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 6, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, इधर हो जाएगा 5, इधर कितना हो जाएगा 4। इफिशियंसी निकाल ली। आपको इतना काम तो करना ही करना है, इसके अलावा हम आगे जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता जाएगा वैसा वैसा करते चलेंगे। ए बी सी ने मिलकर काम शुरू किया, क्योंकि 2 दिन बाद ए काम छोड़ रहा है, 2 दिन बाद कौन छोड़ रहा है, ए काम छोड़ रहा है, उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ रहा है। तो भाई साहब ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो भाई साहब ए का 2 दिन का काम निकाल लो। ए कितने दिन में सर, एक दिन में 6 काम कर रहा है, 2 दिन में कितना काम करेगा 12 काम कर देगा। ठीक है, उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ रहा है, तो सी भी कितने दिन बाद छोड़ रहा है सर, 2 दिन बाद। तो भैया सी यानी एक दिन में कितना कर रहा है 4 कर रहा है। क्या बोले सर, बिल्कुल कर रहा है। 2 दिन बाद यानी ए ने छोड़ा 2 दिन बाद, उसके 2 दिन बाद यानी कितने 4 दिन बाद छोड़ रहा है। क्या बोले सर, बिल्कुल छोड़ रहा है। कितना 16 काम हो ये करेगा। बोले सर एकदम बढ़िया। अब आपको क्या करना है, जो काम छोड़ के जा रहा है उसके काम को क्या कर दो, माइनस कर दो, और उसको भी क्या कर दो, जाने दो कि भाई तू जा, तेरे को काम नहीं करना, तू वहां से चला जा। तो भाई टोटल काम कितना था 60 था। ठीक है, इसमें से कितने हो गए सर, ये हो गया भाई साहब यहाँ पे 28 काम, यहाँ कितना हो गया भाई साहब 28 काम। इन्होंने क्या कर दिया, कर लिया, इनको माइनस करो और इनको भी जाने दो। बाकी का काम कितना बचा भैया, 60 में से 28 बचा, कितना गया भाई साहब 32 बचा। क्या बोले सर, बिल्कुल 32 बचा। अब इस काम को कौन करेगा, देखो ए गया और कौन गया, सी गया, बचा कौन भाई साहब, आपका बी बचा। बी का काम कितना है, एक दिन का इफिशियंसी 5 है, कितना हो जाएगा भाई साहब 6 होल 2/5 डेज। तो आपसे एक हो रहा है कार्य कितने दिन में पूरा होगा, 6 होल 2/5 डेज में काम क्या हो जाएगा आपका पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, जो काम छोड़ के जा रहा है वो जितना काम कर रहा है ना उसको माइनस करो और उसको जाने दो, आपका आंसर आ जाएगा। ज्यादा मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सेम यही क्वेश्चन है। मैंने बोला ना इसी पैटर्न पे आपको मैं 5 क्वेश्चन कराऊंगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ए बी सी किसी काम को 10, 15, 12, ए बी सी, ये लो साहब 10, 12 एंड 15। ठीक है, ये लो साहब एलसीएम ले लो, कितना आ गया 60, इधर कितना आ गया सर 6, इधर कितना आ गया भाई साहब 5, इधर कितना हो गया 4। ये चीज़ तो अपने को करते ही आ रहे हैं। ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि वो काम खत्म होने से बाद जा रहे थे, अब यहाँ काम खत्म होने से पहले, बिफोर एंड आफ्टर। ये क्या यार, बिफोर जा रहे हैं। तो भाई साहब जो भी बिफोर जा रहा है ना, तो भाई उसको जाने दो। ठीक है, और उसको जाने से रोको कि भाई मत जा, और उससे उतना काम करवाओ कि भैया यहाँ ए और बी की बात हो रही है। ए और बी कितना 11, कितने दिन बाद 2 दिन पहले सर कितना 22 काम। ध्यान से सुनना, जब वो छोड़ के जा रहे हैं, एक तो बाद में जा रहा है, जब बाद में जा रहा है तो भाई उसका काम माइनस कर दो और उनको जाने दो। लेकिन जो पहले जा रहे हैं ना, तो भाई उससे उतना काम कराओ, उससे उतना काम कराओ और उनको रहने दो। इस तरह को आपको जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो भाई टोटल काम कितना हो गया 60 + 22 कितना हो गया सर 82। ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब तीनों को जाने नहीं देना। तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी सर, इधर होगी 15, कितनी होगी भाई साहब 15। डिवाइड करो कितना हो जाएगा सर 15
15 पंजे 15 7, इधर कितना होगा 15, 5 से 7/15 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। ए बी व सी किसी काम को 10-15, सेम टू सेम वही क्वेश्चन, ए बी, मैं डेटा इसलिए चेंज नहीं करना, इससे आपको सारी चीज एकदम क्लियर है। 10 12 15, लो साहब एलसीएम लोग कितना आ रहा है, बोले सर एलसीएम आ गया 60, मैंने कहा इधर कितना सर 6, इधर 5, इधर कितना 4, मैंने कहा बहुत बढ़िया साहब, निपटाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, एक काम खत्म होने से 2 दिन पहले। अब देखो अभी तक क्या था, एक पहले जा रहा था एक बाद में जा रहा था, अब यहाँ पे दोनों मिक्सअप हो गए कि भाई साहब एक काम खत्म होने से 2 दिन पहले, तो भाई एक को पकड़ो, एक का काम कितना है सर 6 है, तो ये पहले जा रहा है क्या, बोले सर बिल्कुल 6 × 2 करो कितना 12। अब ये पहले जा रहा है ना, तो इसको काम को अपने को क्या करवाना है, ऐड करवाना है, ठीक है। तो 62 + 12 हो गया। लेकिन क्या हो रहा है, बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले, बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले, भैया बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले, तो बी का काम कितना है 5, इधर कितना हो गया 3, कितना 15, कितना हो गया 15। ये दोनों पहले पहले जा रहे हैं क्या, बोले सर बिल्कुल पहले जा रहे हैं। मैंने क्या करेंगे, बोले सर ऐड करेंगे कितना 7, इधर कितना 2, 27 ऐड करो, यानी काम कितना हो गया सर 87 हो गया, ठीक है साहब। अब देखो आपसे पूछा है, अब टोटल कितना आ गया भैया, यहाँ पर कितना आ गया, इधर आ जाएगा भाई साहब आपके 5 और 6 कितना 15, 15 का डिवाइड लगाओ, ठीक है। 15 का डिवाइड लगेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, कितना बचेगा 12, इधर कितना बचेगा 15, यानी कितना 5 होल 3/5, 5 होल 3/5 डेज, 5 होल 3/5 कितना बचेगा, इधर बचेगा 27, ठीक है। एक मिनट को कहाँ गलती होगी देख लेते हैं एक बार। 15/15 कितना हो गया 27 हो गया, 87 हो गया, 87 में 15 का डिवाइड लगाएंगे, 15 5 जा कितना हो जाएगा भाई साहब, अच्छा 4 आएगा ना भैया, बिल्कुल 4 आएगा, इधर 4 आएगा, इधर क्या आएगा भाई साहब 4 आएगा, इधर क्या आएगा 4 आएगा, ये सिली सी मिस्टेक हो गई थी, इधर आएगा 5, यानी 5 होल 4/5 डेज में क्या हो जाएगा आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, ठीक है साहब, बोले एकदम बढ़िया। तो देखो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आपको बस देखना है कौन पहले जा रहा है कौन बाद में जा रहा है। जो पहले जा रहा है उससे काम करा लो और उसको रखो, जो बाद में जा रहा है उसका काम माइनस कर दो और उसको भी भगा दो वहां से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपसे क्या कह रहा है, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 12 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है और बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। पूरा काम कब समाप्त होगा। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ए बी और सी, यहाँ मिक्सअप चल रहा है, एक बाद में एक पहले, दोनों साथ में आ रहे हैं। बहुत टफ क्वेश्चन माने जाते थे जिनको अपन उड़ाते हुए चल रहे हैं। सबसे पहले एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 60, बोले सर एकदम बढ़िया। यहाँ कितना सर 6, इधर कितना 5, इधर कितना भाई साहब 4। देखो अब कौन जा रहा है, एक तो ए जा रहा है, लेकिन ये 2 दिन बाद जा रहा है। जो बाद में जाता है उससे अपन उतना काम करा के माइनस कर देते हैं। भैया ए कितने दिन बाद जा रहा है, 2 दिन बाद। ए का काम कितना 6 × 2 कितना हो गया सर 12, यानी 12 काम माइनस हो जाएगा, बोले सर बिल्कुल हो जाएगा। अब बी 1 दिन पहले जा रहा है, बी का काम कितना है सर 1 दिन का 1 × 5 कर दिया, कितना हो गया सर 5, ये प्लस का काम है, बोले सर बिल्कुल प्लस का काम है। ओवरऑल कितना हो रहा है सर, 12 में से 5 गया, कितना बचा 7। अब 7 किसका, माइनस का, यानी हमें क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। 60 - 7 करें कितना हो जाएगा 53। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब देखो कौन बाद में गया था, ए, तो ए को भगाओ। अब कौन करेगा, बोले सर सी और बी करेंगे, और सी और बी की इफिशिएंसी कितनी है, 5 और 4 कितना 9, ठीक है। 9 का डिवाइड लगाओ, कितनी बार जाएगा सर, 9 का डिवाइड चला जाएगा 5 बार, 5 होल 8/9। ये लो साहब आपका आंसर आ गया, कहानी खत्म, पैसा हजम। ये लो साहब एकदम इजी क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर आपको पैटर्न एकदम समझ में आ गया। बढ़ते हैं साहब एक और क्वेश्चन की तरफ। इसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है तथा सी काम खत्म होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब आपको प्यारे बालक बालिकाओं इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ट्राई करना है, और मुझे बिल्कुल भरोसा है कि आप इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। ए बी और सी 10 12 15 10 12 एंड 15, ये लो साहब निपटाओ इसको जल्दी से। एलसीएम 60 6 4 6 5 एंड 4। अब देखो क्या हो रहा है, 3 दिन बाद कौन जा रहा है, ए जा रहा है। तो भैया जो बाद में जा रहा है उससे काम करवाओ पहले। सर काम कितना है, ए का, बोले सर ए का काम है भाई साहब 6। 3 दिन बाद जा रहा है, यानी कितना सर 18 काम, माइनस करना है, बोले सर बिल्कुल करना है। फिर कौन जा रहा है, सी जा रहा है। सी लेकिन काम खत्म होने से पहले जा रहा है। सी का काम कितना है सर 4 है, और ये काम खत्म होने से 4 दिन पहले जा रहा है क्या, बोले सर बिल्कुल जा रहा है। काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। 4 दिन में कितना काम करेगा, 16 काम कर देगा। बोले सर बिल्कुल बढ़िया, 16 काम कर देगा, बोले सर बिल्कुल बढ़िया है। सी काम खत्म होने 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। चलो साहब कितना काम हो गया, माइनस का 4 हो गया क्या सर, माइनस का 2 गया, यानी कितना बचेगा 58 काम बचेगा। अब कौन जा रहा है भैया, ए को जाने तो 5 और 4 कितना हो गया सर 9 हो गया। सर इधर कितना हो जाएगा 6 4/9,
6/4/9, 6/4/9 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा सर? बी इज द करेक्ट आंसर। ये लो सब कहानी खत्म। देखो ये बहुत टफ क्वेश्चंस थे, लेकिन हमें कंसेप्ट पता है तो भाई चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, हमें घबराना नहीं है। कोई वो लाइन मारने की जरूरत नहीं है 3 दिन बाद और 2 दिन पहले, कहीं कोई आवश्यकता नहीं है उन चीज़ों की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए किसी काम के 1/3 पार्ट को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी उस कार्य के 75% भाग को 18 डेज में कंप्लीट कर सकता है। सी उसे 36 डेज में कंप्लीट करता है। बी सी 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। ए शेष कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? अब ये जो क्वेश्चन है आपके सीजीएल के एग्जाम में आ रखा था, मैंने डायरेक्ट वहां से उठाया है। ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। भैया सबसे पहले ध्यान से देखना क्या क्या गिवन है इन्फॉर्मेशन। 1/3 पार्ट तो हमने देखा था सबसे पहले अपने, अगर इसको पूरे टाइम को निकालना है कि भैया पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 3/1 करके इंटू 15 कर देते बोले सर बिल्कुल, यानी ए का काम कितना आ गया 45। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बी का काम कितना आएगा? देखो 75% बोले सर 3/4। अगर पूरा काम करना है तो 4/3 और 18 दिन में, यानी कितना आ जाएगा भाई साहब? 3 से कितनी बार सर? 3 से गया है कितनी बार? 6 बार। कितना आ जाएगा? 24। और सी का काम कितना आ गया सर? सी का काम आ गया आपका 36। ये लो साहब कहानी खत्म। हमने पहला काम तो अपन ने कर लिया, भैया हमें टोटल डेज पता लग गए। अब क्या करना है? बोले सर अब तो एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा सर? 360 आ जाएगा क्या? बोले सर बिल्कुल आ जाएगा। 45 4 जा कितना? 45 4 जा 180, 180 का डबल यानी 8 बार जाएगा। ठीक है। 24 से कितनी बार जाएगा सर? 12 से कितनी गया? 2 बार। 12 से गया 30 बार यानी 15 बार जाएगा। 36 से कितनी बार जाएगा सर? 10 बार जाएगा। एलसीएम आ गया, एफिशिएंसी आ गई। ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि बी और सी 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। भैया बी और सी की इफिशियंसी कितनी है सर? बी और सी की 15 + 10 कितनी होगी सर? बोले सर 25 हो गई। और 8 दिन तक काम कर रहे हैं तो कितना काम खत्म करेंगे? बोले सर 200 काम खत्म कर दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। अब काम कितना बचा? रिमेनिंग वर्क कितना बचा? टोटल वर्क कितना था? 360। 200 काम हो गया, रिमेनिंग वर्क बचा भाई साहब 160। अब कौन करेगा? ए। एक दिन में कितना कर रहा है? 8 कर रहा है, तो भैया कितने दिन लगेंगे? 20 डेज लगेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इज द करेक्ट आंसर। तो हमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर देने की कोशिश करनी है। बढ़ते साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 40 दिन में कर सकते हैं। एक काम शुरू करता है, 3 दिन बाद बी उससे जुड़ जाता है, कुछ दिन में सी उससे जुड़ जाता है तथा एक साथ काम करते हैं। तो यदि सी ने 10% काम किया तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? जबरदस्त क्वेश्चन आ गया भैया। ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। ट्राई करो एक बार, वीडियो को पॉज करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जबरदस्त सा क्वेश्चन है। देखो साहब ए और बी, सबसे पहले ए और बी। ए कितने दिन में कर रहा है भैया? 20 दिन में। और बी कितने दिन में? 40 दिन में। एलसीएम ले लो भैया 40। टोटल वर्क आ गया, इधर कितना गया 2, इधर कितना गया 1। इफिशियंसी भी हमने निकाल दी। 3 दिन बाद ए ने काम शुरू किया, 3 दिन बाद बी उससे जुड़ा है। तो भाई साहब ए ने अकेले कितने दिन काम किया? 3 दिन काम किया। तो इन्हें कितना काम निपटा दिया सर? 2 × 3 कितना? बोले सर 6 काम निपटा दिया अकेले इन्हें। उसके बाद कौन जुड़ा? बी जुड़ा। कुछ दिन में सी उनसे जुड़ गया तथा वे एक साथ काम करते हैं। यदि सी ने 10% काम किया, उसने साफ साफ बोल रखा है सी ने 10% काम किया है। देखो टोटल वर्क कितना है सर? 40 है। 40 का 10% किसने किया सर? 40 का 10% कितना होता है सर? 40 का 10% होता है भाई साहब 4। कितना होता है? 4। यानी 4 काम कितने किया? बोले सर सी ने कर दिया। तो अब ध्यान से सुनना प्यारे बालक बालिकाओं, सी ने कितना काम कर दिया? 4 कर दिया। ए ने कितना कर दिया? 6 काम कर दिया। हमने इन दोनों के पर्टिकुलर वर्क निकाल दिए क्या? बोले सर बिल्कुल निकाल दिया। यानी हम काम कितना खत्म कर चुके हैं सर? रिमेनिंग वर्क निकालना चाहें तो टोटल वर्क कितना था? 40। 6 अकेले ए ने किया और 4 अकेले बी ने किया। यानी कितना माइनस करते हैं? 10 माइनस करते हैं तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 30 बचा। अब इस काम को कौन कर रहा है? ए भी कर रहा है और कौन कर रहा है? बी भी कर रहा है। सी क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि सी का साफ साफ बोल रखा है कि उसने 10% ही काम किया था, तो हमने 10% काम निकाल दिया। तो भैया अब ए प्लस बी की अगर हमें टाइम निकालना है कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है? 3। 30/3 आ गया कितना? 10 डेज में। जबरदस्त क्वेश्चन था, लेकिन अब ध्यान सुनना, कहीं ये आंसर मत लगाया ना कि 10 डेज में काम खत्म हो गया। भावनाओं में भेजा और 10 ऑप्शन है नहीं इसमें, लेकिन कईयों का ऑप्शन होता तो 10 डेज लगा के आ जाते। आपको क्या करना है? आपसे पूछा काम कितने दिन में पूरा होगा, तो भाई साहब 10 दिन तो ये, और आपके कौन सा 10 + 3 यानी कौन से दिन? 13 दिन। 13 दिन में क्या होगा? आपका काम कंप्लीट होगा। ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, जल्दी जल्दी आपका आंसर आ जाता। पूरा का पूरा आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, चलो साहब एक और आ जाओ। ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा जा रखा है। ए बी व सी की क्रमशः 15 12 और 20 घंटे में काम कर सकते हैं। शाम 4 बजे ए बी सी ने काम करना शुरू किया। एक साथ 2 घंटे काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया था, बी ने काम पूरा होने से 2 घंटे पहले काम छोड़ दिया। तो काम कब पूरा होगा? जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कौन है भैया? ए बी एंड सी। मैंने कहा सबसे पहले इनके घंटे लिखो 15 12 और 20। मैंने कहा बहुत बढ़िया। चलो साहब एलसीएम ले लेते हैं फटाफट से। एलसीएम कितना आ जाएगा भैया? यहाँ से एलसीएम लेने की कोशिश करो।
कितना आ जाएगा 15 12 और 20 का बोले सर 60 आ जाएगा। मैंने बहुत बढ़िया। यहाँ कितना सर 4, यहाँ कितना सर 5, यहाँ कितना भैया 3। इफिशियंसी भी अपन ने निकाल ली। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, उस पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन भाई साहब आपसे बोल रहे हैं कि 4 बजे काम चालू किया, एक साथ 2 घंटे काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया? ए ने। बाद में छोड़ा है ना, तो भैया ए को पकड़ो। बोले सर ए कितना काम करता है 1 घंटे में? 4। कितने घंटे बाद? 2 घंटे, यानी 8 घंटे बाद। 8 घंटे वाले काम को माइनस कर दो इसको। बोले सर बिल्कुल 8 काम को अपन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। माइनस क्यों करेंगे? बताया था कि जो बाद में छोड़े उसके काम को माइनस करो। और बी ने कार पूरा आने से 2 घंटे पहले, भैया बी को पकड़ो। बी कितना काम करता है 1 घंटे में? सर 5 करता है। और 2 काम उसने 1 घंटे में 5 करता है और 2 घंटे पहले छोड़ा, यानी कितना सर प्लस का 10। प्लस का 10 क्यों किया? क्योंकि भैया जो काम को पहले छोड़ेगा उसके काम को ऐड करते हैं। तो भाई साहब टोटल कितना हो गया सर? प्लस का 2। बोले सर टोटल वर्क कितना हो गया सर? 62 हो गया। अब देखो कौन गया था बाद में? बोले सर ए गया था। जो बाद में गया था उसको भगा देते हैं। तो भाई साहब अब कौन बचा? बोले सर बी और सी बचे। बी और सी की इफिशियंसी कितनी है? 5 और 3 8। तो भाई साहब कितना आ जाएगा सर? इधर आ जाएगा आपके सर ये आ जाएगा 7। इधर कितना बचेगा? 6/8, यानी इतने घंटे और लगेंगे। लेकिन हमें मिनट्स में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो सर इसको? 3। इधर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, 7 होल 3/4। इधर कितना हो जाएगा? 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 15। 7 घंटे 45 मिनट और लगेंगे। तो आपसे पूछा है काम कब पूरा होगा? काम शुरू कब हुआ था? 4 बजे। 4 और 7 कितना हो गया? 11:45 पर ये काम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा 11:45 PM पर। ये लो साहब ऑप्शन नंबर ए। देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एसएससी के एग्जाम से मैंने यहाँ उठा लिया है। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? देखो ए व बी मिलकर किसी काम को 12 दिन और बी प्लस सी मिलकर उसे 16 दिन में करते हैं। यदि ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है तथा सी शेष कार्य को 13 दिन में पूरा करता है, तो सी अकेला पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन आपके सामने आ गया, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलो साहब ए प्लस बी मिलकर, बोले सर ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिन में? 12 दिन में। और बी प्लस सी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं भाई साहब? 16 दिन में। एलसीएम ले लो, कितना आ गया? 48। इधर कितना आ गया भाई साहब? इधर आ गया 3। इधर कितना आ गया? 48। इधर कितना आ गया भाई साहब? 4। 12 और 16 का 48 ही आएगा ना, तो बिल्कुल इधर आएगा 48। इधर कितना आ गया? 4। इधर कितना आ जाएगा भाई साहब? इधर 4। इधर कितना आ गया भाई साहब? 3। इधर कितना आ गया? 3। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। 12 और 16 का 48 एलसीएम 4 और 3 आ गया। ठीक है साहब? बोले सर एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं है। अब देखो ए ने 5 दिन तक काम किया। ए ने कितने दिन तक काम किया? 5 दिन तक काम किया। बी 7 दिन तक काम करता है। देखो ध्यान रखना, यहाँ पर ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब ए अकेला काम नहीं कर रहा है, बी और सी मिलकर काम कर रहे हैं। बी और सी अकेले अकेले काम नहीं कर रहे, ये आपको गिवन है, तो भाई ये मान के आपको चलना ही पड़ेगा। तो जब ए 5 दिन काम कर रहा है ना, तो बी भी उसके साथ 5 दिन काम करेगा। तो भैया अगर मैं बात करूं ए प्लस बी की, तो ए प्लस बी, अगर ए 5 दिन काम कर रहा है तो बी भी 5 दिन काम करेगा क्या? बोले सर बिल्कुल करेगा। तो भाई साहब ए कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन काम कर रहा है, तो बी भी 5 दिन काम करेगा। और इनकी इफिशियंसी कितनी है? 4, यानी काम कितना खत्म हो गया सर? 20 काम क्या हो गया? फिनिश हो गया। अब भाई साहब ए तो चले गए, इन्हें केवल 5 ही दिन काम किया। अब कौन करेगा सर? बी और सी काम करेंगे, क्योंकि दोनों साथ साथ काम करेंगे, अलग अलग काम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब देखो बी ने टोटल काम कितने दिन किया? 7 दिन किया है ना, तो भाई साहब 2 दिन तो इसने, 5 दिन तो इसने यही काम कर लिया। अब कितने दिन बचे? 2 दिन बचे। अब यानी 2 दिन कौन काम करेगा? बी और सी काम करेंगे। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है सर? 3 है भैया। इधर कितना आ गया? बोले सर इधर आ गया, इधर आ गया 6 आ गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब कौन बचा? केवल सी बचा। सी ने कितने दिन काम करना था सर? 13 दिन काम करना था। 2 दिन काम यहाँ कर लिया, कितने दिन बचे? 11 दिन बचे। तो ये टोटल काम कितना हो गया? देखो 26 हो गया क्या? और काम कितना सा था? 48 था। तो काम रिमाइंडर कितना बचा सर? 22 काम बचा। और 22 काम को इसको कितने दिन में करना है? 11 दिन में। तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई सर? 2 आ गई। चलो साहब हमने सी की इफिशियंसी निकाल ली। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आपसे पूछा है कि उस काम को सी अकेला कितने दिन में करेगा? भैया काम कितना था? 48 था, और सी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 2। बोले कितने दिन में करेगा अकेला? 24 डेज में करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सा एक क्वेश्चन था, और इससे बेहतरीन कंसेप्ट इस क्वेश्चन को करने का आपको नहीं मिल सकता। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, चलो साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी एग्जाम में पूछा जा रखा है। मतलब मैंने बोला ना, मैं मॉडरेट लेवल के जब क्वेश्चंस लाऊंगा तो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। आ जाओ साहब। ए के 3 बेटे हैं। एक ही समय में ए अपने तीनों बेटों द्वारा किए गए काम को दुगना काम कर सकता है, काम का दुगना काम कर सकता है।
पहला व दूसरा बेटा क्रमशः 24 और 36 दिन में काम पूरा करते हैं। यदि A3 होल 3/11 डेज में काम को पूरा कर लेता है तो काम खत्म करने के लिए तीसरे बेटे द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। आ जाओ साहब, ए के 3 बेटे हैं भैया, ये पहला हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया और ये खुद का हो गया ए हो गया। इन्हीं की वैल्यू क्या बोले सर, इन्हीं की वैल्यू तो गिवन है, इसके बाद हमें तो वैल्यू निकालनी है। भैया ए का पहला बेटा 24 दिन में कर रहा है, दूसरा बेटा 36 दिन में कर रहा है और तीसरा बेटा देखो, तीसरा बेटा नहीं वो एक खुद ही है, इधर कितना होगा 36/11 डेज में कंप्लीट कर रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, एलसीएम ले लो। सबसे पहले एलसीएम लेना मैंने आपको बताया था, जब भी फ्रैक्शन आ जाए ऊपर वाले नंबर का एलसीएम ले लो। कितना आ जाएगा 36, बोले सर बिल्कुल 72, कितना आ जाएगा 72, एलसीएम कितना आ जाएगा भाई साहब 72, एलसीएम 72 आ गया। इधर कितनी बार सर, इधर गया 3 बार, 36 से कितनी बार सर 2 बार, और 36 से कितनी बार सर 2 बार, लेकिन 11 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा सर 22 आ जाएगा। ठीक है सर, बोले सर एकदम बढ़िया। नहीं हमारे पास फर्स्ट वाले बेटे की, सेकंड वाले बेटे की और ए की इफिशियंसी आ गई कितनी सर, इधर आ गई भाई साहब 3, इधर कितनी आ गई 2, इधर कितने की भाई साहब 22। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, ए के 3 बेटे हैं, एक ही समय में ए अपने तीनों बेटों द्वारा किए गए काम का दुगना काम कर सकता है। कि भैया ये जो इफिशियंसी आ रही है ना, दुगना काम करना यानी इफिशियंसी, तो ए की इफिशियंसी कितनी आ रही है, डबल आ रही है। तो भाई अगर ये 22 की वैल्यू डबल है तो इसका हाफ क्या होगा, बताओ फटाफट से। सर 11 होगा। मैंने कहा ये लो साहब, इसका हाफ कितना हो जाएगा 11, इसलिए मैं क्या लिखता हूँ इधर 11 लिख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर बीच में कहीं तीसरा बेटा भी है, ठीक है। अब देखो इनकी इफिशियंसी 11 हो गई, बराबर होनी चाहिए ना, 3 और 2, यहाँ कितना आएगा भाई साहब 6 आएगा। ये लो साहब कहानी खत्म, हमने तीसरे वाले बेटे की इफिशियंसी निकाल ली 6। अब आप बोल रहे हैं तीसरे बेटे द्वारा लिया गया समय क्या होगा, तो भैया तीसरा बेटा इफिशियंसी आ गई 72 और टोटल वर्क आएगा 72, इफिशियंसी कितनी आ गई 6, कितना दिन लगेंगे सर 12 दिन में क्या करेगा, काम को खत्म कर देगा। ऑप्शन नंबर है प्रॉपर। आपको सोचना था, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहे हैं। रोहन शुरुआत में इस गति से कार्य करता है कि वह संपूर्ण कार्य 32 घंटे में पूरा कर सकता है, परंतु वह इस गति से केवल 26 घंटों तक ही कार्य करता है। इसके बाद वह उस गति से कार्य करता है कि कार्य 24 घंटे में पूरा हो जाए। यदि वह इसी तरह कार्य करने की गति बदलते हुए कार्य पूरा करे तो कार्य कितने समय पूरा होगा। 2018 मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन, डायरेक्ट वहीं से उठाया गया है। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भाई साहब पहले तो 32 डेज में काम कर रहा है, फिर 24 आवर्स में, इस तरह से काम कर रहा है। पहले 32, फिर उसके बाद उसने केवल 26 घंटों तक काम किया, फिर 24 आवर्स तक काम कर रहा है। ठीक है साहब, 32 और 24 का एलसीएम लो कितना आएगा भाई साहब, इधर कितना आ जाएगा एलसीएम, बोले सर इधर एलसीएम आ जाएगा 96, एलसीएम कितना आ जाएगा 96। 32 की टेबल बोलते हैं, इधर कितना आ जाएगा 3 और इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 4। ठीक है, बोले सर एकदम बढ़िया। अब पहली कंडीशन में उसने कितनी देर तक काम किया, केवल 26 आवर तक काम किया है, तो भैया कितना काम खत्म करेगा 3 × 26 बोले तो इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 78 काम उसने खत्म कर दिया। रिमेनिंग वर्क कितना बचा सर, रिमेनिंग वर्क बचा भाई साहब, इधर कितना हो गया, इधर हो गया 16 में से 8 गया, कितना बचा 8, इधर कितना हो गया 18। ठीक है, और इस काम को किस स्पीड से कर रहा है वो, 4 की इफिशियंसी, तो कितना टाइम लगेगा सर 4.5 आवर्स लगेंगे। ठीक है, अब आपसे पूछा है काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, तो देखो सर 26 तो ये आवर्स और 4 पॉइंट ये आवर्स, यानी 30.5 आवर्स आपके काम पूरा होने में, कंप्लीट होने में लगेंगे। 30.5 यानी 30 से 1/2, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्या। तो देखो आसान क्वेश्चन होते हैं लेकिन हम उन क्वेश्चंस को टफ बना देते हैं, टफ है नहीं। बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ए और B+C किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं। ओके, A+B उस काम को 10 दिन में करते हैं, C अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है, तो B अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। ट्राई करो इसको वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ये आपका लास्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, तो मुझे पता है कि आप इस क्वेश्चन को करोगे, पक्का करोगे। देखो साहब, सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है। A+B इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं भैया, 10 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, और C अकेला इस काम को कितने दिन में, 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो भाई साहब यहाँ से टोटल कितना आ गया, एलसीएम ले लो कितना आ गया 30, इधर कितना आ जाएगा 3, यहाँ कितना आ जाएगा 3 और यहाँ कितना आ जाएगा भाई साहब आपके 2 आ जाएगा। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। अब आपसे बोल रखा है A और B+C किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं, यानी अगर मैं आपसे बात करूँ A और B+C की, ठीक है, A और B+C बराबर समय लगाते हैं, टाइम बराबर लगा रहे हैं, जितना टाइम इसको लग रहा है उतना टाइम इसको लग रहा है, तो इफिशियंसी भी तो ऐसी हो जाएगी 1:1 में। बोले सर इफिशियंसी भी कितनी हो जाएगी 1:1। बात क्लियर है, ठीक है। अब आपसे बोल रखा है B अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अच्छा एक चीज समझना, और इसी B अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब देखो टोटल कितनी इफिशियंसी इन दोनों की, वो सर
5 है, बोले सर बिल्कुल 5 है। तो भाई इक्वल बटेगी क्या एफिशिएंसी भी? बोले सर बिल्कुल इक्वल बटेगी। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। तो भाई साहब टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 5 है ना, तो इधर कितनी चली जाएगी? इस वाले पार्ट में चली जाएगी अकेले में 2.5 और बी प्लस सी में भी कितनी जाएगी? 2.5 जाएगी। हाँ या ना? क्योंकि दोनों क्या बोल रहे हैं, एफिशिएंसी अगर सेम समय में कर रहे हैं तो एफिशिएंसी भी उतनी जा रही है। टोटल एफिशिएंसी कितनी है सर? 3 और 2 यानी 5 है, तो आधा एफिशिएंसी इधर, आधी एफिशिएंसी इधर। अब देखो ये भी डिवाइड होगी, ये किस किस में? बी और सी में। तो भाई सी की एफिशिएंसी तो हमने निकाली ली 2, तो इधर 2.5 में से अगर सी की एफिशिएंसी 2 है तो बी की कितनी बची सर? 0.5 बची। चलो सर बी की एफिशिएंसी आ गई। बी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? काम कितना सर? 30 था। एफिशिएंसी कितनी है? 1/2 है। कितने दिन लगेंगे? 60 डेज लगेंगे। ये लो साहब ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन सा सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूं भाई कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हमेशा की तरह हमने टाइम एंड वर्क को सल्टाया है बहुत बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से। तो आपको क्या करना है, अगली वीडियो मिलेगी आपको वर्क एंड वेजेस की, जो इसी का सब पार्ट है। दोनों को कंबाइन करके देखना और उसके बाद अपन पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टम। तीनों ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एक जैसे से होते हैं। ठीक है, तो कल आपसे वापस से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।